इन्होंने पैसे की बुनियाद पे मरवतों को, लकी मरवत के बासियों को, पश्तूनों को, यहां सरमायादारों ने उनका जमीन खरीद कर सौदे करते थे। मैंने 15 साल वोट फिरोजी के खिलाफ जिहाद लड़ा है। हर बार मैंने अपने कबीले को कहा है, यह बदनामी न होती, ये कताल न होते, ये पसमानगी न होती। जमीयत उलमाए इस्लाम के एमपीए 15 साल से हमारे हलकों के इलेक्शन जीतते आए हैं। मौलाना अनवर साहब 18 में एमएनए बने, 2013 में इलेक्शन जमीयत ने जीते, 2018 में जेयूआई ने जीते। टार्च ऑन करो, टार्च। अब 2024 में इलेक्शन कौन जीतेंगे? यार बात सुना, मेरे कौम की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती। कौन जीतेंगे? इलेक्शन भी जीतेंगे और खान भी जीतेंगे, खान को भी निकालेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। आखिरी 2 बातें। जौहर खान के लिए ढेर सारी तालियां। हुक्म वक्त तो ये तालियां बजा रहे हो कि पकड़ बजा रहे हो? जौहर खान को जिताओगे? यार जोर से जवाब दो। और पीछे वाले को आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है तो जरा टार्च ऑन करो। सबके ऊपर बैठेंगे लोग, टार्च ऑन कर दे। तो क्या तुम्हें बेटियों की पड़ी है? रिचार्ज हो जाएगी। जौहर खान को जिताना है। मैं कहूंगा जौहर खान को जिताना है, आपने कहना है पीटीआई को लाना है। जौहर खान को जिताना है, नूर सलीम को जिताना है, तारिक सईद को जिताना है। भाई बात सुनो, मौलाना को हराना है। अपना नाम नहीं कह सकते। हमारा मुकाबला एक डीजल के नारे, क्योंकि मेरा उनके साथ वक्त गुजरा है तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पीटीआई वाले बड़ी रग़बत से ये नारे निकालते हैं। हम जब तक ये एग्रेशन न कर ले, जब तक ये बदतमीजी भी न कर ले, एक दफा करने दो, खुदा की कसम इनको उड़ा देंगे। अब हम जा रहे हैं कैंपेन में, पूरे हल्के में हमारा कैंपेन होगा। पार्टी ने मुझे कुछ काम तजवीज़ किए, बड़े शहरों में जलसे करने हैं। चंद दिनों के लिए निकलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। 3 हल्कों में मैं जलसे करूंगा, 3 उम्मीदवारों के साथ। सुने, जो लोग अपने इलाकों में पीटीआई के लोग, कबाइल, अक़वाम जलसे कराना चाहते हैं, तो मुतल्लिका हमारे उम्मीदवारान या फिर मेरे इस हुजरे में मेरे लोगों से रजू करें या मुझसे रजू करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि जो फकीदुल मिसाल इस्तेकबाल किया मेरा, और आज मेरे हुजरे में तशरीफ लाए।
आखिरी बात पश्तो में करूंगा, लेकिन एक बात सुन लें, हम कैंपेन कर रहे हैं, हम पुरअमन कैंपेन करेंगे, तहजीब के दायरे में रह के करेंगे, अपनी सिक्योरिटी हमारी मजबूरी है उसका ख्याल रखेंगे और आप लोग भी ख्याल रखेंगे। हम सब आपके साथ हैं। सुने, हम लकी मरवत को बताना चाहते हैं कि हम आपको क्या देंगे। सुने, नंबर 1, ये मेरा वादा है, सैकड़ों अफराद की कुर्बानी दी है मेरे इलाके ने, मेरे कबीले ने। मैं वादा करता हूं, हमेशा कत्ल को मैंने रोका है, सैकड़ों कत्ल लोगारतगरी के दुश्मनियां खत्म कराई हैं, लेकिन आप मौका देंगे तो पूरे लकी मरवत से दुश्मनियों का खात्मा करेंगे। आप मौका देंगे इंशाअल्लाह तो खान के ये सिपाही लकी मरवत में अमन और आश्ती लाएंगे। हम अपना अमन रियासत को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने अमन की जिम्मेदारी सरकार या हुकूमत पे नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे लोग हैं, हमारा खून है, हमारे अपने हैं, तो लिहाजा जहां भी दुश्मनी की चिंगारी उठेगी, वादा है आपके साथ कि हम लब्बैक कहेंगे और सबसे पहले आपके पास आएंगे। नंबर 2, जमीयत उलमा इस्लाम ने 15 साल इस जिले पे हुकूमत की और अपने पीछे पसमानदगी, अपने पीछे बदउनवानी, अपने पीछे लकी मरवत में टूटी फूटी सड़कें और गुनागू मसाइल छोड़े। पूरे जिले में एक पार्क भी नहीं है, खामोश हो जाए, पूरे जिले में कोई पार्क नहीं है, पूरे जिले में कहीं पे फुटपाथ का तस्वुर नहीं, पूरे जिले में न मेडिकल कॉलेज है, न नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ के लोग मेहनती है। हमारा इलाका इस साइड पे ज्यादातर सेराई है, नौरंग की जानिब पे नेरी है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि लकी मरवत की खैरत, इसकी जुर्रत की मिसालें हर जगह दी जाती है। सुनाओ, हफीज जलंधरी ने एक शेर कहा था, और मैं तुम्हें बताऊं, सारी जिंदगी मैंने अपने कौम से मोहब्बत की है। तुम लोगों को पता है, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा कबीला सारी जिंदगी अपने इलाके की खिदमत की है। हफीज जलंधरी ने एक बात कही थी, और वो शेर लकी मरवत के लोगों पे सादिक आता है। उन्होंने कहा था कि न इसमें फूल उगते हैं, न इसमें घास उगती है, न इसमें फूल उगते हैं, न इसमें घास उगती है, मगर इस सरजमी को आसमां भी झुक के मिलते हैं। समझ आई कि नहीं आई?